नमस्ते आप सभी को। मैं प्रियंका शाही स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कमेंट जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे हम समझ सके कि हम कुछ अच्छे की शुरुआत करते हैं तो उसमें भी रुकावटें आती ही हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रयागराज के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक गांव था। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम हुलसी था। वर्ष 1554 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के बाद गोस्वामी तुलसी जी का जन्म हुआ। जन्म के समय बालक तुलसीदास जी रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से राम का शब्द निकला और उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनके शरीर 5 वर्ष के बालक के जैसा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर उनके माता और पिता भयभीत हो गए और उनके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। उनकी माता हुलसी को उन्हें देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक को कुछ बुरा होने के डर से 10वीं के रात को ही नवजात शिशु को अपने दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन इस संसार से चल बसी। दासी ने जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो वह बालक अनाथ हो गया और द्वार द्वार भटकने लगा। यह देखकर जगजननी पार्वती जी को उस बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण करके प्रतिदिन उस बालक के पास आती थी और अपने हाथों से भोजन करा के चली जाती थी। फिर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरयानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और तुलसीदास जी का नाम राम बोला रखा। उन्हें वे अयोध्या ले गए और वहां वर्ष 1561 में माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन शुक्रवार को उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया, यानी जनेऊ करवाया। बिना सिखाए ही तुलसीदास जी ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके तुलसीदास जी को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या ही में रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक तुलसीदास जी की बुद्धि बड़ी तेज थी। एक बार जो गुरु जी के मुख से सुन लेते थे, उन्हें वह
कंठस्थ हो जाता था, यानी वो याद कर लेते थे। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सूकर क्षेत्र यानी सोरो पहुंचे। वहां श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। फिर वे अपने जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका सारा परिवार नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। वर्ष 1583 में ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह हो गया और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ रहने लगे। एक बार उनकी पत्नी भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति प्रेम है, उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक भी क्षण वहां नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास उन्हें कागभूषुंडी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में श्री रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बतलाया तो वे बड़े ही पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातः काल फिर दर्शन होंगे। वर्ष 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक के रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा इस बार भी धोखा न खा जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर।
तुलसीदास जी उस समय अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथों से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। वर्ष 1628 में तुलसीदास जी हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयागराज में माघ मेला लगा था। वहां कुछ दिन वे ठहर गए। मेले के 6 दिन बाद एक बट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय राम कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहां से तुलसीदास जी काशी चले आए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ, मतलब कविता लिखने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे, परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे शब्द लुप्त हो जाते थे। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न आया। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उड़ गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव जी और पार्वती जी उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फैलेगी। इतना कहकर शंकर जी और पार्वती जी अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके काशी से अयोध्या चले आए। वर्ष 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जी के जन्म के दिन था। उस दिन प्रातः काल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ समाप्ति हुई। वर्ष 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर जी की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने भी सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज अपने कानों से सुनी थी। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या जलन उत्पन्न हो गई। वे एक दल बनाकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे। उन्होंने पुस्तक नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं।
वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। चोरों ने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने पुस्तक देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सहमति लिख दी। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक और उपाय सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरित मानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातः काल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति भाव से उनका चरणोदक लिया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें तकलीफ देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। श्री राम जी ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। वर्ष 1680 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष तृतीया नक्षत्र शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग कर दिया। इसी के साथ तुलसीदास जी की जीवनी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिली है कि हम कुछ अच्छे की शुरुआत करते हैं तो उसमें भी रुकावटें आती ही हैं। धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय श्री सीताराम।